आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। भुमरड्डी कॉलेज में आयोजित प्रसिद्ध कन्नड़ा संघ के उद्घाटन समारोह। धन की कोई कमी नहीं, सरकार विकास कार्य कर रही है, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। विजेंदर की नियुक्ति से बीजेपी के कई नेता नाराज हैं। प्रियांक खड़गे का कहना है कि प्रौद्योगिकी के मामले में कर्नाटक तेलंगाना से काफी आगे है। दिवाली पर पीएम मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले जहां आप वहीं मेरा त्योहार। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित देश की इन हस्तियों ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है और कामना की है कि समाज में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द व सद्भाव रहे। सभी को इस रोशनी के त्योहार की मुबारकबाद दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कन्नड़ साहित्य परिषद जिला इकाई के अध्यक्ष सुरेश चंदशेट्टी ने कहा कि संघों और संगठनों को जनता के बीच कन्नड़ साहित्य के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। यहां उन्होंने बीवी भुमरड्डी कॉलेज में आयोजित प्रसिद्ध कन्नड़ संघ के उद्घाटन समारोह में बात कर रहे थे। पहले से ही कई कन्नड़ समर्थक संगठन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे संगठनों की संख्या बढ़ेगी, ये कन्नड़ के विकास के लिए फायदेमंद होगा। कन्नड़ भाषा को समृद्ध करने का श्रेय बसवदी शरण को जाता है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के लोगों को कन्नड़ा सिखाई। उन्होंने याद किया कि उन्होंने मुझे कन्नड़ा में वचन लिखने के लिए प्रेरित किया था। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमारी सरकार ने कोई विकास परियोजना नहीं शुरू की है क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं और धन भी मंजूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा वो कोलार, बंगारपेट और मालूर तालुकों और 45 गांवों को पीने का पानी आपूर्ति करने वाली येरोगोल जल परियोजना का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को ऐसे विकास कार्यों को देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने 2223 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी और पूरे हो चुके कार्यों का उद्घाटन भी किया। यदि धन नहीं है तो विकास कार्य शुरू करने का सवाल ही कहां है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा, विपक्षी दलों को विकास कार्यों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एसडी कुमारस्वामी को सरकार पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए। उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जांच करनी चाहिए। भाजपा में कुछ वरिष्ठ नेता बीवाई विजेंदर की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से नाराज दिख रहे हैं। उनके पिता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने जोर देकर कहा कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में कहा, ऐसा नहीं है कि विजेंदर के पास पार्टी की कमान है और वे ही पार्टी चलाते हैं। पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पर भरोसा नहीं कर रही है क्योंकि हम संगठित होते हैं, चुनाव का सामना करते हैं और सामूहिक नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। पूर्व मंत्री सीटी रवि ने कहा कि वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। पार्टी ने उन्हें नियुक्त किया है। उन्हें वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ पार्टी का आधार विकसित करने और उसका विस्तार करने की दिशा में काम करना होगा। उन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि पार्टी राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करे। येदियुरप्पा ने कहा कि नियुक्ति अप्रत्याशित थी और उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया था। मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्णय लिया है। वीरशैव लिंगायत समुदाय हमारे साथ है और उनमें से अधिक लोग अब हमारा समर्थन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें जीतेंगे क्योंकि हर कोई चाहता है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। कर्नाटक के आईटी बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने तेलंगाना के बीआरएस पार्टी नेताओं पर यह दावा करने के लिए निशाना साधा है कि राज्य प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों में कर्नाटक के करीब पहुंच रहा है। भारतीय राष्ट्र समिति ये कहती रहती है कि वे प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों में कर्नाटक के करीब पहुंच रहे हैं। अब जब चुनाव नजदीक हैं, बीआरएस पार्टी की ओर से ये अति उत्साही बयानबाजी बढ़ती जा रही है। मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर कहा, मंत्री ने कहा कि 2021-22 में कर्नाटक से आईटी निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 7,58,734,000 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करोड़ों रुपए के थे।
जबकि तेलंगाना से ये 1,83,569 करोड़ रुपए था। कर्नाटक में पंजीकृत स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और वित्त पोषित स्टार्टअप की संख्या क्रमशः 20,041 और 878 है, जबकि तेलंगाना में ये क्रमशः 6,602 और 356 थी। मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप ब्लैंक ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम इंडेक्स में कर्नाटक 8वें स्थान पर था, जबकि पड़ोसी राज्य 89वें स्थान पर था। कर्नाटक में वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या 460 है, जबकि तेलंगाना में ये 180 है। कर्नाटक का भारत के विनिर्माण उत्पादन में 6.4% और भारत के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 8% योगदान है, जबकि तेलंगाना के लिए ये 2.8% और 3.1% है। गृहमंत्री डॉक्टर परमेश्वर का करीबी सहयोगी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने मंत्री के साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर 53 वर्षीय व्यक्ति को श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट दिलाने का वादा करके 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपी ने उन्हें कॉलेज से फर्जी फीस रसीद भी उपलब्ध कराई। लंबे समय तक प्रवेश पर मेल या संदेश न मिलने पर जब वो व्यक्ति और उसकी बेटी कॉलेज गए तब उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी मिली। एक अधिकारी ने बताया, राजा राजेश्वरी नगर की रहने वाली प्रिया बदला हुआ नाम ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। पीजी काउंसलिंग के दौरान प्रिया सीट तलाश रही थी। प्रिया के पिता मनोज बदला हुआ नाम का परिचय मोहम्मद जुबैर उनके सहयोगी कालेश्वर नायक के माध्यम से हुआ था। नायक ने मनोज से कहा कि जुबैर उसकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट दिलाने में मदद कर सकता है। अधिकारी ने बताया कि कोराटागेरे के रहने वाले जुबैर ने जयनगर के एक रेस्तोरां में प्रिया और मनोज से मुलाकात की और उन्हें तुमकुरू के एक कॉलेज में मेडिकल सीट दिलाने का आश्वासन दिया। जुबैर ने सीट पक्की करने के लिए मनोज से 4.5 लाख रुपए मांगे। मनोज ने उसके बैंक खाते और पेटीएम खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जुबैर ने उन्हें कॉलेज के नाम और प्रमाण पत्रों के साथ एक फीस रसीद प्रदान की जो नकली है। आरआर नगर थाने में मामला दर्ज है। आगे की जांच जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। हर साल की तरह पीएम मोदी दिवाली का त्योहार मनाने देश के वीर जवानों के बीच पहुंचे हैं। पीएम ने आज सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि वो दिवाली मनाने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सैनिकों के बीच आए हैं। पीएम मोदी ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तब तक सुरक्षित है जब तक कि हिमालय जैसे जांबाज सैनिक सीमा पर तैनात है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हर साल हमारे सेना के जवानों के साथ आता हूं और दिवाली मनाता हूं। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या वो है जहां भगवान राम है, लेकिन मेरे लिए जहां भारतीय सेना के जवान हैं वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। पीएम मोदी ने बताया कि मैंने पिछले 30-35 वर्षों से कोई दिवाली नहीं मनाई। जब मैं आप लोगों के साथ नहीं था, जब मैं पीएम या सीएम नहीं था, तब भी दिवाली का त्योहार मनाने के लिए किसी न किसी सीमावर्ती क्षेत्र में जाता था।
देश भर में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों में दीपावली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य बड़े नेताओं ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मेरे और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रोशनी का अनुपम उत्सव आपके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। समाज में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द और सद्भाव रहे। हम सभी अन्याय, अज्ञानता और भेदभाव के प्रति लड़ते रहें और सुखद उम्मीदों का दिया जलाते रहें। हमारी बस यही कामना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूट गया है। ये निर्माणाधीन टनल सिलक्यारा की ओर से 150 मीटर आगे की ओर टूटी है। मिली जानकारी के अनुसार इस भयानक हादसे में काफी संख्या में मजदूरों के टनल के अंदर फंसे होने की खबर सामने आ रही है। बचाव कार्य शुरू। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के टूटने के इस हादसे पर उत्तराखंड के डीजीपी का भी बयान सामने आ रहा है। उन्होंने भी कहा कि टनल के अंदर मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। घटना वाले मौके पर सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। मजदूरों को बचाने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सियासत महकमे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टरों ने जांच के बाद शरद पवार को आराम करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान की बैठक के दौरान शरद पवार को अचानक परेशानी महसूस होने लगी तो मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने उनकी जांच की। फिलहाल शरद पवार की हालत ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि हर साल पूरी पवार फैमिली एक साथ बारामती में दीपावली मनाती है और इस बार भी पूरी पवार फैमिली इकट्ठा हुई थी, जहां शरद पवार की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली है। डॉक्टरों के मुताबिक शरद पवार को थकान के चलते उन्हें आराम करने और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल शरद पवार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और वो बारामती में अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं विदेश और अन्य समाचार। गाजा और हमास पर इजरायली हमले के खिलाफ जंग में कूदा हिजबुल्ला अत्याधुनिक हथियारों से इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के पास नए नए किस्म के हथियार और घातक मिसाइल हैं। वो उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब अब तक कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने काफी संख्या में इजरायलियों के मारे जाने का दावा भी किया है। ये लेबनान का आतंकवादी समूह है जिसे ईरान से भी समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्ला के नेता ने शनिवार को कहा कि उसके लड़ाके लेबनान इजराइल सीमा पर चल रहे संघर्ष में अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल सहित नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे।
हमास के आतंकी हमले और सामूहिक नरसंहार से गुस्से में आए इजराइल ने गाजा पट्टी में तबाही मचा दी है। इजराइल गाजा में स्थित हमास के ठिकानों पर जलवायु और जमीन तीनों तरफ से हमला कर रहा है। इस बीच लेबनान की सीमा से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा भी इजराइल पर हमला किया जा रहा है। साथ ही हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ उकसावे वाले बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में इजरायली सरकार ने नसरुल्लाह को सख्त चेतावनी जारी की है। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने इजराइल गाजा युद्ध के बीच अपना दूसरा भाषण जारी किया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा। गाजा में जो भी हो रहा है उससे भविष्य की पीढ़ियां और मजबूत होंगी। हिजबुल्लाह ने इजराइल को लेबनान में उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शनिवार को लेबनानी सीमा के पास सैन्य स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान को संभावित युद्ध की ओर खींच रहा है और गलतियां कर रहा है। गैलेंट ने कहा कि लेबनानी नागरिक इस तरह की गलती की कीमत चुकाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हम गाजा में जो कर सकते हैं वही हम बेरूत में भी कर सकते हैं। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। करीना की दिवाली पार्टी में रणधीर कपूर ने की शिरकत। सारा अली खान का खास अंदाज में सैफ ने किया वेलकम। अब समाचार खेल जगत के। रोहित शर्मा की एक पारी ने तोड़े वर्ल्ड कप के कई बड़े कीर्तिमान। सचिन के खास क्लब में हुए शामिल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। तनिष्क कल्याण समेत अन्य बड़े ज्वेलर्स ने निकाले दिवाली ऑफर्स। मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। भुमरड्डी कॉलेज में आयोजित प्रसिद्ध कन्नड़ा संघ के उद्घाटन समारोह। धन की कोई कमी नहीं, सरकार विकास कार्य कर रही है, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। विजेंदर की नियुक्ति से बीजेपी के कई नेता नाराज हैं। प्रियांक खड़गे का कहना है कि प्रौद्योगिकी के मामले में कर्नाटक तेलंगाना से काफी आगे है। दिवाली पर पीएम मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले जहां आप वहीं मेरा त्योहार। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित देश की इन हस्तियों ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। अब तक आप देख रहे थे केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन। हर ताजा खबर के लिए देखते रहे हमारा केपी न्यूज चैनल। धन्यवाद।